का जादुई मटका। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोलू के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह हमेशा अपने दोस्तों और गांव वालों को अपने जादुई मटके की कहानियां सुनाया करता था। वह कहता था कि उसके पास एक मटका है जो किसी को भी अमीर बना सकता है। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन भोलू हमेशा अपनी बात पर अडिग रहता। एक दिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, भोलू, अगर तुम्हारा मटका सच में जादुई है तो कल सुबह हमें सबूत दिखाओ। भोलू ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह गांव वाले भोलू के घर के बाहर जमा हो गए। भोलू अपने पुराने से मटके को लेकर बाहर आया और सबको कहा, इस मटके में एक तरीका है जो आपको अमीर बना सकता है। बस आपको इसमें अपना पूरा दिल और मेहनत डालनी होगी। गांव वाले हैरान रह गए और एक आदमी ने पूछा, मतलब? भोलू ने हंसते हुए जवाब दिया, इस मटके में पानी भरो, मेहनत करो और देखो जादू। पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ताजगी और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। गांव वालों को अब समझ आया कि भोलू एक उदाहरण दे रहा था। असल में जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और सोच में था। उस दिन से गांव के लोग भोलू के मटके का मजाक तो नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी समझदारी के दीवाने हो गए। जमींदार का आगमन। कुछ समय बाद गांव के जमींदार, जो बहुत घमंडी था, भोलू के पास आया। उसने कहा, सुना है तेरा मटका बड़ा काम का है। क्या इससे मैं और भी ज्यादा अमीर बन सकता हूँ? भोलू मुस्कुराया और कहा, जमींदार साहब, आप तो पहले से ही अमीर हैं, लेकिन आपका दिल गरीब है। इस मटके का असली काम दिल को अमीर बनाना है। जमींदार को भोलू की बात समझ नहीं आई और उसने कहा, मैं समझा नहीं। भोलू ने जवाब दिया, जमींदार साहब, अगर आप इस मटके में अपनी दौलत डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों की मदद करेंगे, उनका दर्द समझेंगे, तो ये मटका आपको ऐसी खुशी देगा जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। जमींदार ने पहली बार सोचा कि इतनी दौलत होने के बावजूद उसने कभी लोगों की मदद नहीं की थी। उस दिन से जमींदार ने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका दिल भी भोलू के मटके की तरह जादुई हो गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। रानी की टूटी गुड़िया। कुछ दिनों बाद एक छोटी लड़की रानी भोलू के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भोलू से कहा, भोलू भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी गुड़िया टूट गई है। क्या आप अपने जादुई मटके से मेरी गुड़िया ठीक कर सकते हो? भोलू ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल रानी, लेकिन इस मटके की एक शर्त है। तुम्हें अपने मन में खुशी और विश्वास भरना होगा। रानी ने आंसू पोंछे और मटके के पास जाकर अपने हाथ जोड़े। भोलू ने उसे एक नया काम दिया।
उसने रानी से कहा, तुम अपनी गुड़िया के लिए एक नई ड्रेस बनाओ। जब तुम अपने हाथों से कुछ बनाओगी तो तुम्हारी मेहनत से गुड़िया खुद ठीक हो जाएगी। रानी ने भोलू की बात मान ली। उसने अपने पुराने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और अपनी गुड़िया के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाई। जब उसने गुड़िया को उस ड्रेस में देखा तो वह इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, भोलू भैया का मटका सच में जादुई है। गांव का बदलाव। अब गांव के लोग भोलू के जादुई मटके की समझदारियों को समझ गए थे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और मेहनत से अपना काम करने लगे। जमींदार भी गांव वालों की मदद करने लगा और गांव में खुशहाली फैल गई। रानी अपनी गुड़िया के साथ खेलती और गांव के लोग भोलू की इज्जत करते। भोलू का जादुई मटका अब सिर्फ एक मटका नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया। असली जादू इंसान की सोच, मेहनत और इंसानियत में था। और इसी तरह भोलू का जादुई मटका गांव में मुस्कानें और उम्मीदें फैलाता रहा और सभी के जीवन को सुंदर बना दिया। यह कहानी दर्शाती है कि असली जादू मेहनत, विश्वास और एक दूसरे की मदद में है, न कि किसी बाहरी वस्तु में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।